हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म आयुष संगीत शिक्षण संस्थान पर। आज का हमारा टॉपिक है मात्रा, ताल एवं विभाग। आज हम इन तीनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। मात्रा क्या होता है, ताल क्या होता है और विभाग किसे कहते हैं और इसके लिखने की विधि क्या है। तो इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए, जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है मात्रा। तो मात्रा क्या होता है? संगीत में समय नापने को मात्रा कहते हैं। समय को नापने को ही मात्रा कहते हैं। संगीत में गायन, वादन एवं नृत्य में समय को मापा जाता है, तो इसी मापन को मात्रा कहते हैं। मात्रा क्या होता है? समय के नाप की एक ऐसी इकाई है जिससे विभिन्न तालों का निर्माण होता है। मात्रा से ही तालों का निर्माण होता है। तो मात्रा समय के नाप की एक इकाई है और इसी से विभिन्न तालों का निर्माण हुआ है। जैसे क्या कहा गया यहाँ पर, अतः 16 मात्रा के संचयन से 3 ताल और तिलवाड़ा ताल आदि तालों का निर्माण तथा 10 मात्रा के अलग अलग ढंग से संचयन के फलस्वरूप झपताल, सूलताल निर्मित है। कहने का मतलब है 16 मात्रा को जब मिला देते हैं, उनका संचयन कर लेते हैं, तो 16 मात्रा के संचयन करने से 3 ताल का निर्माण हुआ है और तिलवाड़ा ताल का भी निर्माण हुआ है। यानी 3 ताल में कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं और तिलवाड़ा ताल में भी 16 मात्राएं हैं। क्यों? क्योंकि 16 मात्रा के संचयन से 3 ताल और तिलवाड़ा ताल का निर्माण हुआ है। आप लोगों को बगल में दिख रहा होगा तिलवाड़ा ताल और 3 ताल। ठीक इसी प्रकार 10 मात्रा के अलग अलग ढंग से संचयन के फलस्वरूप झपताल, सूलताल निर्मित है। 10 मात्रा का जब संचयन कर लिया जाता है तो उसी से झपताल और सूलताल दोनों तालों का निर्माण होता है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे। तो इसमें मात्रा क्या क्या सब है, सूलताल के, झपताल के, वो आप देख रहे होंगे। आगे आते हैं ताल के बारे में। जब ताल का क्लास चलेगा तो उसमें विस्तार से बताया जाएगा सब कुछ। अभी से हम लोग जानते हैं कि ताल किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं। बस इसी को जानने के लिए थोड़ा सा झलक दिया गया है 3 ताल का, तिलवाड़ा ताल का। जब हम ताल के को विस्तार से करेंगे तो उनमें जितने भी ताल हैं, सभी तालों की मात्रा, विभाग, उसके ताली, खाली, इन सबको दर्शाया जाएगा और ताली देने का ढंग भी बताया जाएगा। उसको विस्तार से देखेंगे। अभी हम लोग ताल के बारे में जान लेते हैं कि ताल क्या होता है। तो गायन, वादन तथा नृत्य में समय के नापने को मात्रा कहते हैं तथा कई मात्राओं के अलग अलग संचयन को ताल कहते हैं। जैसा कि आपने पहले भी यहाँ दिख चुका है, लिखा हुआ है संगीत में समय नापने को मात्रा कहते हैं। तो संगीत क्या होता है? गायन, वादन एवं नृत्य का ही तो समाहार है संगीत। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, गायन, वादन तथा नृत्य में समय के नापने को मात्रा कहते हैं और तथा कई मात्राएं मिलकर के एक ताल का निर्माण करते हैं। जैसे 3 ताल में 16 मात्राएं मिलकर 3 ताल का निर्माण हुआ है और 16 मात्राएं मिलकर के विभिन्न विभिन्न मात्राओं के मिलने से तिलवाड़ा ताल का भी निर्माण हुआ है। उसी प्रकार 10 मात्राओं के मिलने से झपताल का, 7 मात्राओं के मिलने से रूपक ताल का, 6 मात्राओं के मिलने से दादरा ताल का और 8 मात्राओं के मिलने से रूपक ताल का, नहीं, कहरवा ताल का निर्माण हुआ है।
तो आप लोग को इन तालों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि ताल क्या होता है। तो ताल क्या है कि कई मात्रा में मिलकर के एक ताल का निर्माण होता है, और समय को नापने की जो इकाई है उसे ही मात्रा कहते हैं संगीत में। जैसे यहाँ देखिए 7 मात्राओं की संचयन को, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 7 मात्राओं का संचयन क्या है, ती ती ना धी ना धी ना। अब देखिए इसमें 3 विभाग हैं। पहला भाग यहाँ से यहाँ तक, ये लकीर जो है लंबी वाली, ये लकीर, इस लकीर के इस साइड बायां साइड पहला विभाग, और इस लकीर के इस साइड में दूसरा विभाग। यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ये विभाग आप लोग समझिएगा इनको। और यहाँ पर तीसरा विभाग धीना। तो पहला भाग में रूपक ताल में टी टी ना, और दूसरा भाग में धी ना, फिर तीसरा भाग में धी ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पर पहला भाग में 3 मात्राएं हैं, टी टी ना, 3 मात्राएं हैं। कौन सा? टी टी ना, 3 मात्राएं। चौथी मात्राएं धी, 5वीं ना, फिर छठी मात्राएं धी, 7वीं ना। पहला पर ध्यान देखिए, क्रॉस का निशान लगाया गया है, ये सम को दर्शाता है। सम किसे कहते हैं तो शॉर्ट में बता दे रहा हूं, जहां से ताल प्रारंभ होता है वह सम कहलाता है, यानी पहली मात्रा को सम कहते हैं। तो यहाँ पर सम है, तो यहाँ पर ताली दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक विभाग के पहली मात्रा पर ताली दिया जाता है। खाली भी होता है तो विस्तार बताएंगे, पहले यहाँ समझिए कि सम पर ताली होता है। तो यहाँ पर ताली इसका आ गया, यहाँ इसका खाली आ जाता है, वो विस्तार से बताएंगे आगे। तो यहाँ समझिए कि इसमें 3 मात्राएं हैं, ती ती ना, धी ना धी ना। पहली मात्रा क्रॉस का निशान यहाँ 1 है, दूसरी मात्रा यहाँ ऊपर में 2 लिख दिया गया है, और ना तीसरी पर 3 लिख दिया गया है, चौथी मात्रा के ऊपर 4 लिख दिया गया है, 5वीं मात्रा के ऊपर 5, छठी मात्रा के ऊपर 6 और 7वीं मात्रा के ऊपर 7 लिख दिया गया है। तो इस तरह टी टी ना धी ना धी ना 7 मात्राएं हैं, 3 विभाग हैं। तो ये रूपक ताल को दर्शाता है। ये क्या है? रूपक ताल। तो इसमें देखिए कि जो बोल है, अक्षर को यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है, टी अक्षर है, फिर ती अक्षर है, फिर ना अक्षर है, फिर धी अक्षर है, फिर ना है, फिर धी है, फिर अंतिम में ना अक्षर है। तो इन अक्षरों के मिलने से रूपक ताल का निर्माण हुआ है, और यही स्वर तबला पर बजाए जाते हैं। तो ये हमारा रूपक ताल हुआ। इसी प्रकार 7 मात्राओं की ताल है, उसमें एक और ताल है जिसको हम लोग तिवरा ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? तिवरा ताल। तो तिवरा ताल का बोल देखिएगा, बोल कहने का मतलब यही अक्षर, रूपक ताल में जो अक्षर है ये इनका बोल है। अगर आपको कोई पूछे कि रूपक ताल का बोल क्या है तो आराम से बताइएगा, टी टी ना धी ना धी ना। इसी प्रकार तिवरा ताल का बोल क्या है? तो तिवरा ताल का बोल है धा दिन ता, पहली मात्रा विभाग में, पहला भाग में धा दिन ता 3 मात्राएं, दूसरा भाग में टेटे कत, 2 विभाग, टेटे और कत एक साथ मिल गया है। यहाँ पर टेटे और कत एक साथ है, दोनों को इस टाइप से ये चांद के आकार का लकीर से एक कर दिया जाता है, इसका मतलब वह दोनों एक है, ऐसे। टेटे कत गदी एक साथ है, गदी गन, तो 7 हुआ। पहली मात्रा धा, जहां पर क्रॉस का चिन्ह है, यहाँ सम है। दूसरी मात्रा दिन, तीसरी मात्रा ता, चौथी मात्रा टेटे, 5वीं मात्रा कत, छठी मात्रा गदी, 7वीं मात्रा गन। तो इस तरह से तिवरा ताल का बोल हो गया धा दिन ता टेटे कत गदे गन धा। तो इस टाइप से होता है। तो आप लोग यहाँ ताल समझ रहे होंगे। आगे आते हैं विभाग के बारे में। कहा गया है कि सुविधा के लिए प्रत्येक तालों में कुछ छोटे छोटे विभाजन कर दिए गए हैं, जिन्हें विभाग कहते हैं।
अब यही ऊपर में देख लीजिए रूपक ताल है, तो इनमें क्या है कि 3 मात्राएं, उसके बाद विभाजन किया गया इस लकीर से, फिर दूसरा भाग में 2 मात्रा रख करके फिर विभाजन किया गया और तीसरा भाग में फिर 2 मात्राएं रखा गया है। इसी प्रकार त्रिपुरा ताल में भी सेम कहानी है इनका कि 3 मात्राएं हैं, बोल अलग अलग है, इसलिए ताल का नाम भी अलग अलग है, बाद बाकी सेम है सब कुछ इनका। तो विभाग में क्या होता है कि सुविधा के अनुसार, सुविधा करने के लिए, इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बजाने के लिए छोटे छोटे विभाजन कर दिया गया है। जैसे रूपक ताल में 7 मात्राएं हैं, तो 3 2 2 का विभाजन है, यानी पहली मात्रा में 3, दूसरी में 2 और तीसरी में भी 2 मात्राएं। तो इसी प्रकार क्या कहता है, यहाँ पर देख लीजिएगा दादरा ताल में धा धी ना धा तू ना 3 मात्राएं करके विभाजन कर दिया गया है, कुल 6 मात्राएं की है। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि हर एक ताल के विभागों की संख्या निश्चित है, जितने भी ताल हैं उनका विभाग निश्चित कर दिया गया है और प्रत्येक विभाग में तालों की मात्राएं भी निश्चित है। तो हर एक ताल के विभागों की संख्या निश्चित है जो इस ताल के ठीके से स्वाभाविक रूप में मेल खाती हुई होती है। यानी विभाग की जो संख्या निश्चित कर दिया गया है, तो ताल का जो ठेका है ना, उससे पूरा मेल खाता है विभाग इनका। जिस टाइप से ताल का चलन होता है, जिस टाइप से बजाया जाता है, तो विभाग से स्वाभाविक ही मेल खाता है। इस तरह से विभाग बनाया गया है, इनका छोटे छोटे विभाजन कर दिया गया है इस टाइप से कि जो ठेका है उसे स्वाभाविक ही मेल खाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर ताल दादरा, कौन सा ताल, दादरा। तो दादरा में कुल कितनी मात्राएं, 6 मात्राएं हैं, तो इनमें 2 विभाग बनाया गया है। पहला भाग में 3 मात्राएं, ये दूसरी तीसरी, पहली यहाँ सम हो गया, क्रॉस का चिन्ह, पहला मात्रा पहली मात्रा, दूसरी मात्रा धी, तीसरी मात्रा ना, फिर चौथी मात्रा आपको आ गया धा, जहां पर इसका क्या है, यहाँ देखिए मैंने 0 से डिनोट किया है चौथी मात्रा को, चौथी मात्रा को 0 डिनोट किया है, यहाँ 40 नहीं समझिएगा आप लोग। चौथी मात्रा के ऊपर में 0 दिया गया, ये खाली को दर्शाता है, क्रॉस ताली को दर्शाता है, पहली मात्रा पर ताली है और यहाँ पर खाली है। ताली खाली के बारे में आगे विस्तार से बताएंगे क्या होता है, पहले इतना समझ लीजिए इन दादरा ताल में जो पहली मात्रा है उस पर ताली है और चौथी मात्रा पर खाली है। तो यहाँ समझिए हम लोग विभाग समझ रहे हैं, तो विभाग में यहाँ देखिए पहला भाग में 3 मात्राएं, 3 मात्राएं और दूसरे भाग में 3 मात्राएं हैं। पहला भाग में धा धी ना और दूसरा विभाग में धा तुन ना। तो इस तरह से 6 मात्राएं हैं ताल दादरा में। तो ये विभाजन जो किया गया है, 2 विभाग का विभाजन जो किया गया है, तो इसी के अंतर्गत एक विभाजन रेखा है जो पूरे ताल को 2 भागों में स्वाभाविक विभाजन करती है। ये जो दे दिया गया लकीर, ये दो विभाग में बांटने का काम कर रहा है, किसको, ताल को। तथा प्रथम मात्रे पर ताली एवं चौथे मात्रे पर खाली दिखलाती है, जैसा कि यहाँ दिखलाया गया है। प्रथम मात्रे पर ये क्रॉस का चिन्ह जो है, ये क्रॉस ताली को दर्शाता है और चौथी मात्रा पर ये ऊपर में 0 दिया गया है, इससे खाली को दर्शाया गया है। तो ये भातखंडे पद्धति में ऐसा है और इसी को लेकर आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे विभाग क्या है, ताल क्या है, मात्रा क्या है। तो आई होप आप लोग इसको ठीक से कर लीजिएगा, समझ चुके होंगे। अगर कहीं फिर भी कहीं प्रॉब्लम है, समस्या है, कठिनाई है, तो कमेंट जरूर करें, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अवश्य करूंगा। और जब तक आप नहीं समझ जाते हैं इसको मैं कोशिश करता रहूंगा कि विभिन्न तरीके से समझाऊं। तो आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपकी कहीं कठिनाई तो नहीं हुई या आप क्या चाहते हैं आगे वीडियो को लेकर के, या इस टाइप की वीडियो लेकर के संगीत की परीक्षा के बारे में आप किस टाइप से तैयारी करना चाहते हैं, हमें भी खबर मिलती रहती है।